एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टमाटर के पौधे को वर्टिकल सपोर्ट देके ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, और साथ में देखेंगे इसका डाइट प्लान, यानी कि इसके किस किस प्रकार की खाद की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो आपके टमाटर के पौधे को उगाने के लिए सहायक होंगी। वर्टिकल सपोर्ट देने के लिए आप सिंपल बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधा लगाते समय आप उसमें एक बैम्बू स्टिक जो करीब अपनी 5-6 फीट हाइट की हो, उसको आधा फीट गमले में गाड़ दीजिए, और जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता है आप उसको टाई करके पौधे को ऊपर की तरफ ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, हमने 3 स्टिक्स ली हैं बैम्बू की, उनको तीनों कोनों में गाड़ा है, और पतली सी एक बैम्बू की स्टिक जो मतलब 1/4 ऑफ ए बैम्बू की थिकनेस होती है, उसको काट के हमने उसको गोलाई में बांधा है, जिससे कि वो एक केज के शेप में आ गया है। तो ये 2 तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में भी बने बनाए आपको हार्डवेयर की दुकान पे जालियाँ मिल जाएंगी। वो जाली चूज़ करिए जिसमें इसके खाने जो हैं वो काफ़ी बड़े हों। तो उस तरह की जाली को भी आप गमले के सरकमफ्रेंस या किनारी की तरफ आप उसको आधा फीट अंदर गाड़ के गोलाई बना सकते हैं। तो उसके अंदर में आपका पौधा जो है टमाटर का वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और उसको आपको बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब हम जानते हैं टमाटर के सॉइल प्रिपरेशन के बारे में। टमाटर एक काफ़ी न्यूट्रिशन हंग्री पौधा होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। तो आप इसमें जब प्लांट करें पौधे को, तो उसकी जो सॉइल प्रिपेयर करें उसमें 50% करीब आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को डालें, और बाकी 25% सॉइल और 25% कोकोपीट को डालें। कोकोपीट डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपका ये वाटर रिटेंशन या मॉइस्चर बनाए रखने में फ़ायदा करता है, प्लस ये गमले के वेट को भी कम करता है। तो जो लोग अपना बालकनी में किचन गार्डन लगा रहे हैं उनके लिए फ़ायदा होता है कि गमले का वेट कम होता है। हर एक के आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा बच्चा आपको मिल जाएगा जिसके माँ बाप उसको चाहे जितना खिला लें वो दुबला पतली रहता है और अपने माँ बाप को शर्मिंदा करता रहता है। टमाटर का भी करीब यही हाल है। आप इन पत्तों को ज़रा ध्यान से देखिए, ऐसा लगेगा जैसे इनको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला है। जब टमाटर में फ्लावर से फ्रूट की स्टेज आती है और इसके जो फल बनना चालू होते हैं, तो उसका सारा जो न्यूट्रिशन है करीब करीब फ्रूट की तरफ बढ़ता है, और पत्ते ऐसे लगेंगे जैसे इनको खाने ही नहीं मिला है। इसके लिए हमें जो है टमाटर को रेगुलर बेसिस पे खाद देनी पड़ती है। आप इसमें फास्फोरस वाली जो खाद, जिसमें फास्फोरस ज़्यादा आता है, उस खाद को फ्लावर स्टेज पे हर हफ्ते पे दें, और साथ में अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसको देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। इस प्लांट को लगाने के लिए कुछ आप ज़रूरी चीज़ें वो जान लें। टमाटर को लगाने के लिए जो गमले का इस्तेमाल करें वो कम से कम 18 इंच उससे बड़ा हो। जैसे हमने डिस्कस किया कि टमाटर को काफ़ी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो उसका रूट सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए एक बड़े गमले की जरूरत होती है। तो 18 इंच प्लस बड़ा गमला आप लीजिए आप इसके लिए। सेकेंडली, इसके लिए आप इसको ऐसी जगह प्लांट करिए जहाँ पे आप इसको कम से कम 6 घंटे का सूरज का रोशनी डायरेक्ट मिले आपको। उसके बाद आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि टमाटर के पौधे को हमेशा जो है मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, तो आपको इसको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें पानी का मॉइस्चर बना रहे। अगर आप देखते हैं कि इसकी टॉप स्वेल सूख गई है, तो उसको आपका इसका मतलब है कि आपको पानी देना पड़ता है। जब आप टमाटर के पौधे को लगाएं तो ये इसका जो स्टेम है करीब 1/3 मिट्टी के अंदर डालें, जिससे कि इसकी जो रूट फॉर्मेशन स्टेम के थ्रू भी हो और इसका जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए। मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए एक बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि आप इसके ऊपर कतरी हुई जो सूखी पत्तियां होती हैं या आपके पास घास फूस डाल के उसको ऊपर से ढक दें, जिससे कि उसका मॉइस्चर का गर्मियों में लॉस ना हो, क्योंकि ये पौधा आपका जो है गर्मी में लगता है, फ्रूट अप वगैरह होता है, तो उस समय आप इसके मॉइस्चर को बचाने के लिए सूखी पत्तियों की कतरन या घास फूस उसकी मिट्टी के ऊपर बिछा के उसको आप उसकी मॉइस्चर को बनाए रख सकते हैं। पानी देना ना भूलिएगा, इसका पानी देना रेगुलर बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी देने में अगर फेल होंगे तो उसके जो फ्लावर्स हैं काफ़ी हद तक गिर जाएंगे, और फ्रूट वगैरह भी जो है वो भी गिर जाएगा। सो हमेशा मॉइस्चर बनाने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, इसको रेगुलर बेसिस पे पानी देने के लिए आप लोग तैयार रहें। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, खाद देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीकली बेसिस पे आपको उसमें खाद देनी पड़ेगी, और लिक्विड फर्टिलाइजर्स आपको उसमें स्प्रे भी करना पड़ेगा। ठीक है। टमाटर का पौधा जो है आपका वो एक ही बर्स्ट में आपको फ्रूट देता है। एक साथ आप देखेंगे इसमें पूरा टमाटर में येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आपके पूरे टमाटर के पौधे में ऊपर नीचे सब जगह आ जाएंगे, और करीब जो आपका पॉलिनेशन होने के बाद में वो पहले हफ्ते में छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर उसमें आप हरे रंग के आपको टमाटर भी दिखने लग जाएंगे।
टमाटर में की खासियत है कि इसको पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टमाटर के पौधा अगर ऐसे एरिया में लगा है जहाँ पे हवा चलती है तो ये अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, उसको आपको और कोई तरीका करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगले 2 से 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि टमाटर का जो फ्रूट है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो करीब गोल्फ के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट 5 to 6 वीक में इसकी पूरी जो साइज़ है वो डेवलप हो जाती है। वो डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी का आपने टमाटर लगाया है। अगर आपने चेरी टमाटर लगाया तो उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, अगर दूसरी वैरायटी तो उसका टमाटर का साइज़ बड़ा भी हो सकता है। और ये छठे वीक के अंत में टमाटर का आपका जो पौधा है, आपका फ्रूट जो है आपका वो राइप होके पहले पीला होता है, पीले से लाल होना चालू हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब।